रंग से किसी की परख नहीं करनी चाहिए। जिसे जो रंग मिला उसके लिए वो सही है। इंसान की परख उसकी सूरत से नहीं, सीरत से होती है। शिवानी के काले रंग से नफरत करने वाला अतुल आज उसकी एक झलक पाने को बेताब था। जिस दिन वो पैदा हुई उसे देख सभी ने मुंह फेरा। एक तो दूसरी लड़की उस पर काली। थोड़ा रंग साफ दे देते भगवान तो क्या कमी पड़ जाती गोरे रंग की दुनिया में। दादी ने तो देखते ही काली माई कल्लो परी का तगवा दे डाला। लेकिन पिता ने प्यार से नाम रखा शिवानी। गोरी चिट्ठी, डबल रोटी, मक्खन जैसी गालों वाली बड़ी बहन रेशम के सामने शिवानी सचमुच फीकी पड़ जाती। बचपन से ही माँ ने उसे उसके हिस्से का लाड़ प्यार नहीं दिया। उसकी सेहत अच्छी थी, इसीलिए बिना लाड़ दुलार और ना ध्यान देने के बावजूद वो बेहया की बेल की तरह बढ़ती रही। आहिस्ता आहिस्ता शिवानी बड़ी हो गई। अंतर्मुखी शिवानी, बुद्धिमान शिवानी, तीखे नए नक्श वाली शिवानी और लंबी लंबी दो चोटियों वाली शिवानी। बहुत कुछ विशेषण कहे जा सकते थे उसके लिए, लेकिन सभी को उसका काला रंग दिखता। वो काला रंग जो एक उम्र आने पर कोमल हल्के सांवले रंग में बदल गया। घने लंबे रेशमी बाल जब खुलते तो घटाओं का आभास देते। वो चलती उठती बैठती तो उसकी भंगिमा अजंता की मूरत सरीखी प्रतीत होती। इन सभी बातों से अनजान शिवानी का मुख्य उद्देश्य पढ़ाई करना था। उधर बड़ी बहन रेशम पढ़ाई में बिल्कुल फिसड्डी निकली। सेकेंड डिवीजन में इंटर करने के बाद उसने किताबों से किनारा किया और घोषणा कर दी, अब आगे मुझसे पढ़ाई ना हो सकेगी। उसके रूप के कारण पिताजी को उसके लिए योग्य घर वर ढूंढने में परेशानी नहीं हुई और उसकी शादी हो गई। लेकिन ससुराल वालों की मांगे खत्म ही नहीं हो रही थी। रेशम का उतरा चेहरा देख माँ पिता का कलेजा मुंह को आ जाता। कुछ मांगे पूरी कर होती, कुछ नहीं। आखिर मध्यम वर्ग के लोग कितना दे सकते हैं। फिर एक दिन रेशम ने आत्महत्या कर ली। यह एक ऐसी दुखद घटना थी जिससे पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। मृत्युशैया पर अंतिम संदेश तक नहीं मिला। उसने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। दुखी पिता ने तब शिवानी पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया। बीटेक कंप्यूटर साइंस में काफ़ी अच्छे नंबर आए थे शिवानी के। मुंबई के जिस कॉलेज से एमटेक करने का सपना था उसका, वो पूरा हुआ। उसे दाखिला मिला। पिता ने अपनी जमा पूंजी शिवानी के लिए खर्च कर दी। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। बेटी का वादा था अपने पिता से कि वो उनके सपनों को पूरा करेगी, उनकी आशाओं को टूटने नहीं देगी। शिवानी को पूरी उम्मीद थी कि उसे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन समस्या तो मुंबई में रहने की थी। सरल हृदय पिता ने शिवानी के रहने की व्यवस्था उसके चाचा के घर कर दी, बड़ी उम्मीदों के साथ। लेकिन शिवानी के आते ही चाची का मुंह बन गया। वो उनके घर में अवांछित थी। उसे चाची की उपेक्षा बर्दाश्त करनी ही थी, ये वो मान चुकी थी। शिवानी ने सेशन शुरू होने के कुछ दिन बाद ही कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज का पहला दिन दो लंबी चोटियों के साथ लेगिंग्स,
कुर्ती पहने शिवानी ने जब क्लासरूम में प्रवेश किया तो अतुल ने होठों को गोल करके सीटी बजाई। ये झुमरी तलैया का नमूना इधर मुंबई के कॉलेज में कैसे? उसकी बात पर क्लास में ठहाका गूंज गया। वो अमीर पिता का टैलेंटेड बेटा था। नए स्टूडेंट पर कमेंट करना उसकी आदत थी। अ पोनी विद 2 टेल्स, किट्टू ने व्यंग से कहा और बुरा सा मुंह बनाया। कॉलेज का पहला दिन और साथ के स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट्स, शिवानी की आंखें छलछला उठी। उसने बैठने के लिए पूरे क्लासरूम में नज़र डाली। तब तक धीमी आवाज़ आई, क्या तुम मेरे साथ बैठना चाहोगी? शिवानी ने देखा कटे बालों वाली एक लड़की जींस टी शर्ट में थी। थैंक्स, मुझे शिवानी कहते हैं, लखनऊ से हूँ, शिवानी ने अंग्रेजी में कहा। और मुझे स्मृति। उसकी मुस्कान में अपनत्व था। तुम इन स्टूडेंट्स की बातों पर ध्यान मत देना। इनकी आदत है हर एक पर कमेंट्स करना। मैं क्लास में तुम्हारा इंट्रोडक्शन सबसे कराती हूँ। फिर आगे बढ़कर उसने क्लास को संबोधित किया। गाइज, मीट शिवानी, शी इज़ फ्रॉम लखनऊ। अतुल एंड किट्टू, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, शिवानी चिड़ियाघर से नहीं, लखनऊ से आई है। नजाकत, नफासत और तहजीब का शहर। ओके स्मृति, मुझे शिवानी से फ्रेंडशिप करनी है। अतुल पास आकर बैठ गया। तो शिवानी, लखनऊ क्या गांव है? वहाँ क्या आज भी लोग खेती करते हैं? अतुल ने शरारती अंदाज में पूछा। आज के डिजिटल युग में जब सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप लखनऊ के बारे में भी जान सकते हैं। हाँ, कभी लखनऊ घूमने का मन बनाइएगा तो मोस्ट वेलकम, शिवानी ने गंभीरता से कहा। और अतुल निरुत्तर हो गया। धीरे धीरे शिवानी कॉलेज के माहौल से परिचित होती चली गई। यहाँ के स्टूडेंट्स का बोल्ड अंदाज उसे हैरान करता। जल्द ही उसने कॉलेज में अपने तेज दिमाग और प्रतिभा की धाक जमा ली। स्मृति से उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन घर में वो चाची के व्यवहार से आहत होती थी। अपने घर से आया हुआ पैसा वो बहुत सोच समझकर खर्च करती, क्योंकि उसे पता था कि उसके रिटायर पिता के पास सीमित पूंजी है। जल्द ही मुंबई में मानसून आ गया। मुंबई की बारिश सच में रुला देने वाली होती है। चाची के घर से कॉलेज दूर था। ऐसे में आने जाने में शिवानी को काफ़ी समस्या होने लगी थी। शिवानी बहुत ही शांत रहा करती थी, कभी कभी उदास, खोई खोई। दरअसल उसे परिस्थितियों ने उम्र से पहले ही गंभीर बना दिया था। उसके क्लासमेट हैरान रह जाते कि शिवानी इतनी शांत और चुप कैसे रह पाती है। स्मृति ने उसे कई बार रेनकोट और गम बूट्स खरीदने की सलाह दी, लेकिन शिवानी हर बार टाल जाती। तेज बारिश में उसकी 2 छतरियां टूट चुकी थी। बारिश के हिसाब से जूते न होने के कारण उसे अपनी सैंडल को 2-3 बार मोची से जुड़वाना पड़ा था। एक छतरी कॉलेज के तेज हवाओं और बारिश के कारण उलट गई और सीधी करने पर टेढ़ी मेढ़ी हो गई। एक दिन शिवानी कॉलेज में ही फिसलकर गिर पड़ी। अतुल सामने था। कैंपस के पानी में जब शिवानी गिरी तो कुछ स्टूडेंट्स उसे उठाने आगे बढ़ाए, लेकिन अतुल हंसता रहा। शिवानी थैंक्स कहते हुए उठ खड़ी हुई। अतुल कहने से चूका नहीं, कहो तो मैं कुछ उधार दे दूं ताकि रेनकोट और बूट्स खरीद लो।
चुकाती रहना बाद में, ना भी दे सको तो क्या फर्क पड़ता है। वो धनवान पिता का अकेला बेटा था, इसीलिए अपने पैसे का रौब दिखा रहा था। शिवानी की आंखें जल उठी। मुझे भीख नहीं लेनी किसी से, 100 बार गिरकर उठ जाऊंगी, लेकिन किसी की दया, किसी की भीख। सबने पहली बार शिवानी का गुस्सा देखा था। अतुल खिसिया गया। कई दिनों तक उसने शिवानी से आंखें नहीं मिलाई, सामने पड़ जाने से भी बचता रहा। फिर एक दिन स्मृति के साथ जाकर शिवानी सेल से कम दाम वाले गमबूट्स और रेनकोट लेती आई। ये भी उसकी पॉकेट के हिसाब से महंगे थे, लेकिन खरीदना जरूरी था। अगले 3 दिनों तक बारिश नहीं हुई तो शिवानी को लगा कि उसने बेकार ही पैसे बर्बाद कर दिए। लेकिन चौथे दिन पानी बरसा और जमकर बरसा। उसने गम बूट्स और रेनकोट दोनों ही पहने। अब मुंबई की बारिश से 2-2 हाथ करना आसान लग रहा था। उसने शुक्र मनाया कि अतुल ने उस पर कोई कमेंट नहीं किया। पहला साल बीता। अब शिवानी मुंबई में रम गई थी। एक दिन किसी दूसरे कॉलेज में देश दुनिया के किसी कंप्यूटर विशेषज्ञ का लेक्चर था। कोई भी इस लेक्चर को मिस नहीं करना चाहता था। अतुल को एक बार फिर मौका मिला शिवानी को चिढ़ाने का। काली बिल्ली के अलावा सारी ब्यूटीफुल लड़कियां मेरे कार में आ सकती है। शिवानी का चेहरा तमतमा उठा। वो तो वैसे भी बस या ऑटो से ही जाती। इतने में स्मृति ने अतुल को डपट दिया। शट अप अतुल, तुमसे इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं थी। आइंदा जुबान संभाल कर बोलना। शिवानी के पीछे पीछे चली आई स्मृति। वो काफी गुस्से में थी। इतना घमंड किस बात का? एक ही दिन इसे पता चलेगा। शिवानी चुप ही रही। जल्द ही उसने अपना मन स्थिर किया और तनाव रहित होकर पूरा लेक्चर सुना। फिर पॉइंट्स नोट करते हुए उसने विशेषज्ञ से सटीक प्रश्न भी पूछे। लेक्चर के बाद उसकी काफ़ी तारीफ हुई। बाकी स्टूडेंट्स उससे काफ़ी प्रभावित थे। शिवानी का मन हल्का हो आया था। घर पहुंचकर आदतन उसने चाची के काफ़ी घरेलू काम निपटाए और अगले दिन की तैयारी करते हुए सो गई। अगले दिन जब कॉलेज पहुंची तो पता चला अतुल की कार का एक्सीडेंट हो गया है। तेज स्पीड में चलती हुई कार पेड़ से टकराकर उलट गई। अतुल को काफ़ी चोटें आई हैं और वो आईसीयू में भर्ती है। स्मृति बताने लगी, बड़ा घमंड था ना उसे अपनी बुद्धि और अपने पिता के पैसे का। देखो क्या हुआ। उसने व्यंग से होठ बिचकाए। ऐसा नहीं कहते स्मृति, शिवानी ने विरोध किया। वो हॉस्पिटल में भर्ती है, खून काफ़ी बह गया है। प्रॉब्लम ये है कि उसका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है, जल्दी मिल नहीं रहा, बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है। मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरा ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है। शिवानी व्याकुल थी। तू उस अतुल के लिए? स्मृति हैरान थी। शिवानी का खून अतुल को चढ़ाया जाने लगा। अब अतुल खतरे से बाहर था। उस दिन के बाद शिवानी रोज अतुल को देखने हॉस्पिटल जाती रही। अब वो आईसीयू में से प्राइवेट वार्ड में आ गया था। अतुल के मन में एक संशय था, लेकिन शिवानी ने उसका भी समाधान कर दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं, इंसानियत के नाते मैंने अपना फर्ज निभाया है। बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हारी शरारतें हम सभी मिस कर रहे हैं। अतुल उसकी भोली मुस्कान देखता रह गया। उसके मन में कुछ पिघलने लगा। पूरे 15 दिनों बाद जब अतुल ने कॉलेज ज्वाइन किया तो सबने तालियों से उसका जोरदार स्वागत किया। लेकिन अतुल की आंखें किसी को ढूंढ रही थी।
शिवानी कहाँ है? उसने पूछा। उसकी माँ बीमार है, उसे अचानक लखनऊ जाना पड़ा, स्मृति ने बताया। अतुल का चेहरा उतर गया। मैंने उस भोली मासूम लड़की का कितना मन दुखाया, इसका एहसास मुझे हो चुका है। शिवानी ने मुझे जीवन दान दिया है। स्मृति, उसका मोबाइल नंबर दोगी मुझे प्लीज? अतुल ने सबके सामने ही शिवानी से बात की। माँ कैसी है शिवानी? माइल्ड हार्ट अटैक आया था माँ को, अभी हॉस्पिटल में ही है, कुछ कहा नहीं जा सकता, शिवानी ने कहा। फोन स्पीकर पर था। हम लोग तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं शिवानी, क्या तुम स्वीकार करोगी? कर्ज के तौर पर ही। वो जान चुका था कि शिवानी कितनी स्वाभिमानी है, लेकिन तुम लोगों का कर्ज मैं चुका कैसे सकूंगी? शिवानी, कर्ज मेरा नहीं है, तुम्हारा है मुझ पर, जो मेरी नसों में बह रहा है। अतुल भावुक था। पता नहीं क्या कहूँ। माँ को स्वस्थ होने में अभी समय लगेगा। आखिरी सेमेस्टर भी दे पाऊंगी या नहीं, समझ नहीं आता। शिवानी रुआंसी थी। शिवानी, परेशान मत हो, तुम जैसी लड़की का तो भगवान भी साथ देता है, फिर मेरे लिए तो। अतुल अटक गया। हम सबके लिए तुमको जल्दी वापस आना ही होगा। सभी अतुल का बदला रूप देख कर हैरान थे। उसके इस हृदय परिवर्तन में शिवानी का कितना बड़ा योगदान था, इसे सब समझ रहे थे। ईश्वर की कृपा और सहपाठियों के सहयोग से शिवानी की माँ जल्दी ठीक होकर घर आ गई। खतरा कम हुआ था, लेकिन टला नहीं था। शिवानी लौट आई, परीक्षाएं हो गई और रिजल्ट आने पर पता चला कि शिवानी ने टॉप किया है। उसे हर तरफ से बधाइयाँ मिल रही थी। इसी बीच स्मृति ने अप्रत्याशित रूप से उसके कान में पूछ लिया, क्या तुम अतुल को पसंद करती हो शिवानी? शिवानी का चेहरा गुलाबी हो उठा। पिछले कुछ दिनों में उसने महसूस किया था कि अतुल का साथ भले ही हॉस्पिटल में रहा हो, उसे अच्छा लगने लगा था, लेकिन ये बात उसने अपने मन में ही दबा रखी थी। आकाश, धरती को पाने की कामना से क्या लाभ, मगर नियति ने तो कुछ और ही सोच रखा था। अतुल उसके करीब आ गया था। उसके हाथों में लाल गुलाबों का गुलदस्ता था। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ शिवी। शिवानी ने उसे हैरानी से देखा। मेरी पिछली गलतियों को हो सके तो माफ़ कर देना, वैसे मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। वो मुस्कुरा रहा था। क्या तुम मुझे इस योग समझती हो कि हम ताउम्र साथ चलें? अतुल के इस प्रस्ताव से शिवानी एकाएक घबरा सी गई। मैं तुम्हारी हाँ के लिए पूरी उम्र इंतजार कर सकता हूँ। अतुल ने अपने एक हाथ से शिवानी का हाथ थाम लिया। हाँ कर दे शिवानी, तेरी आंखें जो कह रही है उसे मुंह से बोल देने में कोई बुराई नहीं है। स्मृति ने छेड़ा। अतुल के हाथों से गुलदस्ता लेती शिवानी की शर्मीली छवि सभी ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर ली। एक सुंदर भविष्य बाहें फैलाए उन दोनों की प्रतीक्षा कर रहा था। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।